तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का सेशन। ठीक। तो जैसा कि हेडिंग यहाँ डला हुआ है कि फैक्ट्स टू कंसिडर बिफोर टेकिंग ए ड्रॉप। तो जब बच्चा आईआईटी जेई या नीट की तैयारी करता है तो एक फेज उसकी लाइफ में ऐसा आता है, बहुत सारे बच्चों की लाइफ में ऐसा फेज आता है जब थोड़ा सा वो डिलेमा में होता है कि अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। एग्जाम देने के बाद जो है उसके पास ये एक ऑप्शन होता है कि अब उसको किसी कॉलेज को ऑप्ट करना है या उसको दोबारा से तैयारी करनी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है इसी बारे में है कि विच फैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर टेकिंग ए ड्रॉप। ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि पूरा एक साल आपका जो है इसमें एक्स्ट्रा जाने वाला है। तो इसमें हमारे कौन कौन से जो है डिसीजन मेकिंग में जो कंसिडरेबल जो फैक्ट है वो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है आपको बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है इसमें क्या रहा है। ठीक? तो बच्चों देखो, ऐसा है कि जब हम 12th कर रहे थे तो 12th के साथ ही हमने एक क्रैश कोर्स किया था। उस समय जो है स्टेट पीईटी की तैयारी होती थी। पीईटी एक एग्जाम होता था जो होता था स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए। तो क्रैश कोर्स मेरे और मेरे दोस्तों ने किया था और उस वक्त ऐसा हुआ था कि क्रैश कोर्स के बेसिस पे मेरे दोस्त और हम स्टेट पीईटी में एडमिशन के लिए जो है सेलेक्ट हो गए थे। यानी कि हमें कोटा में, चूंकि मैं कोटा का रहने वाला हूँ, तो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें ब्रांच मिलने वाली थी। ठीक है। अब उस वक्त मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जो है वो कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर किया और एडमिशन ले लिया। ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने उस सीट को छोड़कर और एक ड्रॉप लेने का डिसीजन किया और आईआईटी की तैयारी की साल भर, और फाइनली मैं आईआईटी में सेलेक्टेड हो गया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, शुरू में मुझे लगता था कि यार मैं एक साल फालतू का वेस्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं पूरी लाइफ में देखता हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है कि यार वो डिसीजन सही था। क्योंकि जो आपकी पूरी लाइफ है उस लाइफ में आपका एक साल एक्स्ट्रा गया ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपने डिग्री कहाँ से की। देखिए, जो बैचलर डिग्री मिलती है वो लाइफ का सबसे इंटीग्रेटेड पार्ट होता है एजुकेशन का। ठीक है। उसी के बेसिस पे आपकी जो है वो एक रिकॉग्निशन बनती है। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, भले आप बी करने के बाद एमटेक कर लें, लेकिन जो बीटेक आईआईटी की होती है उसकी एक अलग वर्थ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने जो है मैंने एक डिसीजन लिया, ठीक है, कड़ा मन करके, और आईआईटी में मैं सेलेक्ट हुआ। और उस डिसीजन का मुझे जो है ना आज ये लगता है कि यार वो बिल्कुल सही डिसीजन था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि ड्रॉप लेने के बाद मुझे फायदा हुआ, मैं आईआईटी कॉलेज में पहुंचा। मेरे जो दोस्त जिन्होंने ड्रॉप नहीं लिया था वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। ठीक है ना, और उस हिसाब से एक अलग अलग डायरेक्शन हमारी हो गई। ठीक है। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। ठीक है ना, लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस के आधार पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि ड्रॉप लेना चाहिए। ठीक है। मैं अभी इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट ये बात करूंगा आपको कि क्या क्या फैक्ट कंसिडर किए जाने चाहिए ड्रॉप लेने के पहले। ठीक है। तो अगली स्लाइड पर मूव आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हमारा पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। ठीक है। यानी 9th-10th में हम कैसे स्टूडेंट थे, हम एवरेज स्टूडेंट थे, अबव एवरेज थे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। ठीक है। तो एक अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करना चाहिए बच्चे को, या वीकनेस को एनालाइज करना चाहिए। ठीक। 9th-10th में उसके बारे में क्या कहा जा रहा था, उसके क्या सपने थे, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, ये सबको एनालाइज करना हमें चाहिए अपने आप को कि यार मैं जो है, ऐसा ना हो कि हम 9th-10th में बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे और हमें सोचें कि यार आईआईटी में जो मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सपने नहीं देख सकते, कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करके पूरे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को जरूर जरूर देखना चाहिए कि हम जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं क्या हम उसके अनुरूप उसकी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, और उसके अनुरूप जो गोल हम चूज करते हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत होती है, जो डिजायर्ड मेहनत होती है, वो हम करते हैं कि नहीं करते। ठीक है। तो अपनी सामर्थ्य को हमेशा पहचानना चाहिए कि आपका पास एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है। ये एक फैक्टर है जो कि कंसिडरेबल है। ठीक है। ड्रॉप लेने से पहले जो है आपको ये चीज भी देखनी चाहिए कि मैं किस तरह का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आगे के पॉइंट्स में बताऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या था। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस को देख रहा हूँ। व्हाट टू, दीपक पूछा है कि व्हाट टू डू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दीपक का कि व्हाट टू डू टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम ऑर्डिनरी। ठीक है। तो बहुत सिंपल जवाब दे रहा हूं मैं। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक वर्ड लगा है एक्स्ट्रा। ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है लाइफ में।
ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब ये है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा करो आप। यूजुअल बच्चे जो हैं वो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 10-12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप केवल थ्योरी देख रहे हैं तो थ्योरी से ज़्यादा आगे बढ़ के आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सफ़र केवल एक्स्ट्रा वर्ड पे डिपेंड करता है। हर चीज़ आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। हर चीज़ का मतलब ये है कि मेहनत में जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है एकेडमिक्स के लिए वो चीज़ें आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा स्टडी हावर्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। ये मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया है दीपक का। अच्छा, अगले वीक में जो है एक ऑनलाइन जो सेशन लूंगा वेबिनार, उसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट रूटीन टू गेट सक्सेस इन जेईई एंड नीट। ठीक है। तो डेली रूटीन जो है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तो आज नहीं कर रहा हूँ मैं आज यहाँ पे जो है वो फैक्टर बता रहा हूँ जो कि कंसिडर किए जाने चाहिए कि हमें ड्रॉप करना है कि नहीं करना है जेईई और नीट के लिए। ठीक है। चलिए, तो अब अगला पॉइंट है हमारा योर गोल। योर गोल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया कि आपको एनआईटी मिल रहा है या जेईई में पीछे के कॉलेजेस मिल रहे हैं। ठीक है। अब आपका गोल शुरू से क्या था? क्या आपका गोल ये था कि मुझे आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस लेना है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेनी है या मैकेनिकल ब्रांच लेनी है? ठीक है। तो गोल आपने क्या डिसाइड किया था लाइफ में और अभी आपको क्या मिल रहा है? ठीक है। यानी जो अभी आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे लाइफ में? ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपका सपना था कि आईआईटी दिल्ली में मुझे मैकेनिकल लेनी थी, लेकिन अभी इस साल आपको आईआईटी दिल्ली में केमिकल ब्रांच मिल रही है। ठीक है। तो ठीक है, ये जो है ये चीजें लगभग क्लोज में है, तो इसके लिए आपको जो है मेरे ख्याल से ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपका गोल था कि यार मुझे आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल में जाना था और आपका आईआईटी में कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ठीक है, आप एनआईटी में भी लास्ट जो है सिविल ब्रांच के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो वो गोल आपका कितना स्ट्रांग है और आप उसके काबिल हैं या नहीं है। देखो, मैंने पहला पॉइंट बोला कि योर पास एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आप उस चीज को अचीव करने के काबिल हैं या नहीं है। ठीक है। और आपका कितना स्ट्रॉन्ग एमिशन था इस चीज को लेने के लिए। ठीक है। वो आपका सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि गोल आपका वास्तव में क्या था और आपको अभी क्या मिल रहा है, इसको एनालाइज करना जरूरी है। यानी गोल हमारा जो है जो था उससे जो चीज हमें मिल रही है वो बहुत नीचे है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि वी शुड टेक ए ड्रॉप। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा गोल ये था और हमें यहां तक हम पहुंच गए, तो जरूरी नहीं है कि आप दोबारा ड्रॉप लें। ठीक है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था कि आपका गोल यहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है। गोल क्या था। अगली बात है एफर्ट्स। ठीक है। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। ठीक है। तो आपने एफर्ट्स कितना किया था? ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एफर्ट्स बिल्कुल नहीं किया था और आपका रिजल्ट डाउन हो गया और इस साल आपको लगता है कि यार मैं इस बार जम के मेहनत करूंगा, एफर्ट्स डालूंगा, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन यदि आपने अपना पूरा दम लगा चुके हैं, आप एफर्ट्स पूरा मार चुके हैं, आप 10-12 घंटे स्टडी करते थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है। यानी ड्रॉप उसी बंदे को लेना चाहिए जिसे ये लगता हो कि मैंने एफर्ट्स नहीं किए हैं, मेरे एफर्ट्स में कमी थी, अब मैं एफर्ट्स इंप्रूव करूंगा। ठीक है। तो ये एफर्ट्स वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बाकी मैं इस पॉइंट्स को समझाने के बाद ये क्वेश्चन जितने हैं आपके उन सबके बारी बारी से जवाब दूंगा। ठीक है। तो अभी जो है आप क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं ठीक है इन क्वेश्चंस का जवाब धीरे धीरे जो है ये देता रहूंगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आप यहाँ पे पुट ऑन कर दें लाइव चैट में। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एफर्ट्स जो है आपने किए हैं कि नहीं किए हैं, ये कंसिडरेबल फैक्ट है कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत कम एफर्ट किया है, ऑलमोस्ट जीरो एफर्ट किया है आपने, संभावना है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपको ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना चाहिए। ठीक। अगला पॉइंट मैं बोल रहा हूं इसमें, एफर्ट्स के बाद है इकोनॉमिक कंडीशन। देखिए, ड्रॉप लेने के बाद आपको 1 साल और जो है यहाँ पे कई चीजें आपकी अफेक्ट होने वाली है। पहली चीज कि आपको 1 साल अलग से कोचिंग करनी पड़ेगी, उसका खर्चा आपका होगा। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर मान लीजिए आप आज से स्टार्ट करते हैं, ड्रॉप नहीं लेते हैं और आप कॉलेज में चले गए, तो आपकी जॉब 1 साल पहले लगने वाली है, तो 1 साल वो भी इकोनॉमिकल लॉसेस होगा। ठीक है। तो अगर आप पुअर कंडीशन वाली फैमिली से हैं जो खर्चा नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारे लिए एक कंसिडरेबल फैक्ट है कि ड्रॉप लेने से पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि घर वाले दोबारा खर्च कर सकते हैं कि नहीं खर्च कर सकते। ठीक है। एक ये फैक्टर है। देखिए, फैक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा।
आपको देखना पड़ेगा कि मैं किन फैक्टर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, किन को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बारी बारी से फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी हो गई, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अगला पॉइंट है एनालाइज रिजल्ट। रिजल्ट आप एनालाइज करें कि जो रिजल्ट आपका आ गया है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। रिजल्ट आपकी आशा के अनुरूप था या नहीं था, ठीक है। इसके पीछे आपने कितने एफर्ट मारे, ठीक है। आपका गोल क्या था वास्तव में और आपको क्या अचीव हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट ही बताएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। रिजल्ट बहुत बुरा है, ठीक है, आप एफर्ट नहीं मार पाए थे किसी कारण से, हो सकता है फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई हो या आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, ठीक है। तो उस केस में आप रिजल्ट को एनालाइज करके ड्रॉप लेने का डिसीजन लें। क्योंकि देखिए, ड्रॉप लेने का डिसीजन ऐसा है कि जिसमें आपको साल भर जो है, अब आगे की प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं, उससे आपको एक और पॉइंट में बताने वाला हूँ। ड्रॉप लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशनल लेवल, मोटिवेशन लेवल। देखिए, आपके साथ साथी जो लोग हैं वो सब चले गए कॉलेजेस में, अब आपको एक साल और पढ़ना है, कोचिंग करनी है, ठीक है। तो शुरू के 1-2 महीने आप बड़े डीमोटिवेटेड फेज में रहेंगे, आपको लगेगा यार मैं रेस में पीछे रह गया। तो इस केस में साल भर मोटिवेशन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोटिवेशन बनाए रखना और उस हिसाब से जो है आप पूरा निरंतर पढ़ाई करें, ये रिक्विजिट है कि आप ड्रॉप लें कि ना लें। तो आपको जो है अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं कितना मोटिवेटेड हूँ, क्या मैं ऐसा तो नहीं घबरा जाऊंगा साल भर, ठीक है। मेरे अंदर सांस है या नहीं है, मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, रेगुलरिटी मेंटेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मोटिवेशन लेवल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी अगर आप डिमोरलाइज ना हो, आप कंटिन्यूसली एफर्ट मारने में सक्षम हो, कैपेबल हो, तब आपको जो है ड्रॉप लेने का डिसीजन लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, ठीक है। क्योंकि साल भर पेशेंस बनाए रखना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट ठीक ठाक आ गया इस साल तो ड्रॉप ना ले, और अगर रिजल्ट आपका बहुत बिगड़ गया है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये फैक्टर ध्यान रखना है कि मैं मोटिवेटेड रहूंगा कि नहीं रहूंगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा अगला फैक्टर था। अब मान लीजिए आपने एक डिसीजन ले लिया सारा क्यूमुलेटिव स्टडी करके कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। और आपने कहा कि यार मेरा डिसीजन इसमें है यस, ठीक है। अब आपने डिसीजन ले चुके हो, तो फिर अब इसमें क्या क्या फैक्टर आपको आगे ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो है कि चेंज एटमोसफेयर। कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई लड़ाई झगड़े हैं, कोई टेंशन है किसी बात की, ठीक है। या फिर आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास आपकी संगति खराब है, यार दोस्त सही नहीं मिले आपको, उनके साथ आप बिगड़ गए, ठीक है। और उस केस में जो है आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि चेंज एटमोसफियर, ठीक है। अगर घर की वजह से समस्या है तो आप कहीं रूम लेके पढ़िए। अगर आपके यार दोस्तों की समस्या है तो आप दोस्तों से मिलना जुलना बंद कीजिए, ठीक है। अगर कोई आपका जो है दूसरी तरह का कोई इमोशनल फैक्टर है, ठीक है, कि आप जो है कहीं पर जो है बेवजह जो है वो इमोशनल हो रहे हैं किसी एक रिलेशन को लेकर, तो आप उस रिलेशन के इमोशनल जो फैक्टर है उसको खत्म कीजिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि यू शुड चेंज द एटमोसफेयर अराउंड यू। वो एटमोसफेयर का मतलब ये है कि जो नेगेटिविटी आपके साथ चली है उस नेगेटिविटी को हमें खत्म करना है। तो चेंज एटमोसफेयर, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक। एटमोसफेयर आपने चेंज कर लिया, उसके बाद अगला पॉइंट है कि एनालाइज योर मिस्टेक्स, ठीक। देखिए, हर असफलता जो है वो सफलता के लिए एक सीढ़ी होती है। आप ये मत मानो कि आप असफल हो गए हो तो आप फॉरएवर असफल हो गए हो, ऐसा नहीं। असफलता भी लाइफ का पार्ट है, यू शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो आपको असफलता में देखना है, फेलर में देखना है कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी, मेरी क्या कमियां रही, ठीक है। तो ये एनालाइज हमें करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं कम पढ़ता था, ठीक है, या मुझे सही कोचिंग नहीं मिली, सही टीचर नहीं मिले, या मैं जो है डिप्रेशन में था, ठीक है, घर में कोई समस्या थी। तो कोई भी मिस्टेक आपने करी हो, ठीक है, उसको आप ढंग से एनालाइज कीजिए, और एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देन वी कैन थिंक ओवर द सॉल्यूशन। किसी भी चीज का सॉल्यूशन आता है कि पहले एनालाइज तो करो कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम आप एनालाइज करें और अपनी मिस्टेक्स को जो है वहां पे देखें कि क्या मिस्टेक मेरे से लास्ट ईयर हुई थी जिनको मैं अब रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अगर आप ड्रॉप ले ही लिया है आपने और पढ़ने लग गए हैं, तो साल भर आपको जो है पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। यानी पहला पॉइंट तो ये आपको दिमाग में से निकालना है कि मैं पीछे रह गया हूँ, ठीक है। आपको रखना है कि मैं किसी ज्यादा बेटरमेंट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो निरंतर अपने दिमाग को ट्रेन करते रहें और पॉजिटिव सोचते रहें।
आप सोचते रहे कि मुझे मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरा दोस्त जो है वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में सिविल में चला गया है, तो मैं अब आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल में जाने वाला हूँ। तो एक पॉजिटिव सोचें, ठीक है, उससे आपको काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, जज्बा मिलेगा, ठीक है ना, और उसी से आगे बढ़ोगे। तो पॉजिटिव निरंतर सोचते रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना रहे, ठीक। अगला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो है कि गेट द बेस्ट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 12 के बाद ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया, अब जेई का एक ही अटेम्प्ट है आपके पास एडवांस के लिए, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस साल हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमारा एटमोसफेयर खराब था तो हम एटमोसफेयर को चेंज करेंगे, रूम लेके कहीं पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारे दोस्त अगर हमें सही नहीं मिले तो दोस्तों को जो है हम एक साल के लिए कट ऑफ करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे तो टीवी बंद करेंगे हम। अगर हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल देखना बंद करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब डिसीजन लेने के बाद अगर मान लीजिए मैंने लास्ट ईयर कोचिंग नहीं ली थी तो मैं इस साल अच्छी कोचिंग चूज करूंगा। तो गेट द बेस्ट का मतलब ये है कि आपको अब मैक्सिमम जो सबसे बढ़िया रिसोर्सेज है उनको चूज करना है। अब आप रिस्क नहीं ले सकते एक साल के लिए, आप लाइफ का एक कीमती साल इस पे लगाने वाले हैं। तो अपने रिसोर्सेज को अच्छा करो, यानी एटमोसफेयर को अच्छा करो, आप कोचिंग अच्छी लो, मोटिवेटेड रहो। तो गेट द बेस्ट का मतलब ये है कि अब आप कोई गलती करने का रिस्क नहीं ले सकते और बेस्ट जो है वो काम करने की कोशिश आप कर सकते हैं, ठीक है। गेट द बेस्ट के बाद जो है अब मैं ये कहूँगा आपको कि अगर आप डिसीजन ले चुके हैं, जो ये इस लेक्चर से आपको जरूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी डिसीजन लेने में, इन पॉइंट्स को कंसिडर कीजिएगा, ठीक है ना। तो हम इस वीडियो के लिए सबको थैंक्स करना चाह रहे हैं जो देख रहे हैं लोग, और बेस्ट विशेष करना चाहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्रॉम न्यूक्लियर कोटा। मैं अब क्वेश्चन सेशन कर रहा हूँ कि जो बच्चों ने क्वेश्चन डाले हैं तो उन क्वेश्चंस को जो है मैं एक एक करके जो है यहाँ पे सोल्व करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस में पढ़ रहा हूँ। एक दीपक का तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था, तो दीपक के क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया था। इसके बाद जो है अ, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में डाले हैं बच्चों ने कि हाउ टू गेट कमांड ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। तो किसी रोज अपन जो है इसके बारे में अलग से लेंगे वेबिनार, ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बच्चे ने बोला है कि हाफिजुर रहमान ने बोला है कि वन शॉट वीडियो मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट के वाज वेरी यूजफुल। तो मैं सारे चैप्टर धीरे धीरे करके हर वीक में एक चैप्टर कवर करूंगा, तो मेरी कोशिश रहेगी वन शॉट में सारा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद नीतीश का है मोबाइल में रहता हूँ मैं ज़्यादा, इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखिए मोबाइल तो अब आजकल सबकी समस्या है। मोबाइल ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक बंदे की समस्या है, हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है। क्योंकि क्या है ना, सबकॉन्शियसली अपन सब हैबिचुअल हो गए हैं इसके। मान लो मैं भी यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ, बच्चों के जो है कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो एक धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। मेल अगर बिजनेस मेल्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक तरह से आदत बन चुकी है कि आप बैठे हुए हैं तो आपको लगता है यार मोबाइल ओपन कर लो, ठीक है। भले ही मैं यूट्यूब के फालतू वीडियो नहीं देखता हूँ, ठीक है, कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं देखता हूँ, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में कि यार मेल चेक कर लो, व्हाट्सएप चेक कर लो, ठीक है। तो सोशल मीडिया एक लत है, तो इसको यार कम से कम एक साल तक तो छोड़ना पड़ेगा बच्चों को जो वाकई में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पढ़ाई में एक सबसे बड़ी चीज़ है, बलिदान बहुत करना पड़ता है। सेक्रीफाइस आप करोगे तो ही आप आगे जो है अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद जो है क्षितिज का क्वेश्चन है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल है, किस साल में रिकॉर्ड किए हैं। तो एक साल पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये, ठीक। इसके बाद दिलीप का क्वेश्चन है कि वन शॉट वीडियो बनाए जाएं रेगुलर, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो जो है मैं रेगुलर बनाता रहूँगा, हर सप्ताह एक टॉपिक का मैं वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन, ठीक है, किसी और बच्चे का क्वेश्चन। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ डालिए, बाकी मैं अब सेशन एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये जो है ये अच्छा लगा होगा सेशन, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अगर लाइक किया हो, आपने अच्छा लगा हो, तो इसको आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम सेशन को एंड कर रहे हैं।